Namaskar, I am Priyadarshan and you are welcome in the State Council of Educational Research and Training, Bihar, Patna. So dear children, today we are going to read a very interesting story, The Snake and Mirror. As the title itself suggests, there must be a snake and there is a mirror. So there should be a relationship between the snake and the mirror, and that's true, that's right. The snake finds its reflection in the mirror, and this is how the life of the protagonist, of the main character, is saved. So this is how he survives. The snake leaves him. He finds his reflection in the mirror more interesting. The story has been written by a very famous story writer, Vaikom Muhammad Basir. And though it's a translation, but you will find it very fascinating. So let us see the first part of the story. तो प्यारे बच्चों, ये कहानी जिसका नाम द स्नेक एंड मिरर है, बिल्कुल बात साफ है कि इस कहानी में एक स्नेक, एक सांप भी होगा और एक आईना भी होगा। तो कहानी में कुछ बातें ऐसी है कि स्नेक जब जो चीफ प्रोटैगनिस्ट है, जो मेन कैरेक्टर है कहानी के, उनसे जब वो लिपटता है तो वह अपना रिफ्लेक्शन सामने के आईने में देखता है। तो रिफ्लेक्शन उसको ज़्यादा आकर्षक लगता है, तो वह लेखक को छोड़कर, या जो मेन कैरेक्टर है, जो एक डॉक्टर हैं, तो उनको छोड़कर वह रिफ्लेक्शन की तरफ आकर्षित होता है। तो इस तरह से उस डॉक्टर की जान बच जाती है। कहानी के लेखक वाइकम मोहम्मद वसीर हैं, जो एक प्रख्यात, बहुत ही सुविख्यात कहानीकार हैं। आइए चलते हैं कहानी के साथ। So the story begins like this. Has a snake ever coiled? अब इस टर्म को देख, क्वाइल्ड है। क्वाइल तो बच्चों आपको मालूम होगा, क्वाइल्ड ना, लिपटना या लिपट गया, पास्ट फॉर्म है इसलिए लिपट गया। So, has a snake ever coiled itself round any part of your body? एक सवाल उठता है, पहली लाइन सवाल से ही शुरू होती है कहानी में कि क्या कभी एक सांप आपके बॉडी में या आपके बॉडी से लिपटा है? A full-blooded cobra, a full-blooded cobra, बिल्कुल ही खतरनाक कोबरा सांप, कोई मामूली सांप नहीं, कोबरा सांप। Cobra is considered to be the a very venomous snake, and it is considered to be one of the most dangerous snakes on this earth. So all of us fell silent. जो लोग हैं, जब ये सवाल पूछा जाता है कि कभी आपके बदन से एक खतरनाक सांप, कोबरा जैसे, कभी लिपटा है, all of us fell silent. हम सब जो भी वहाँ थे, सब के सब चुप हो गए। The question came from the homeopath. और ये जो सवाल करने वाले हैं, यह एक होम्योपैथ के चिकित्सक हैं, होम्योपैथ के डॉक्टर हैं। The topic came up when we were discussing snakes. और यह टॉपिक तब आया जब हम लोग सांप के बारे में डिस्कस कर रहे थे। We listened attentively as the doctor continued with his tale. हम लोग बिल्कुल एकाग्रचित होकर, ध्यान मग्न होकर कहानी को सुनते रहे। It was a hot summer night. It was a hot summer night. गर्मी का महीना है, रात का वक्त है, about 10 o'clock, तकरीबन 10 बज रहे होंगे। I had my meal at the restaurant and returned to my room. ये डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि मैंने अपना एक रेस्तरां में खाना खाया और अपने रूम को लौटा। I heard a noise from above as I opened the door. I heard a noise from above.
ऊपर से एक आवाज़ सुनाई दी मुझको, एज आई ओपन द डोर, जैसे ही मैंने दरवाजे खोले। द साउंड वॉज अ फेमिलियर वन, चिर परिचित आवाज़ थी वह। चिर परिचित आवाज़ मतलब उसे मैंने पहले भी सुना था। वन कुड से दैट द रैट्स एंड आई शेयर्ड द रूम। कोई कह सकता है कि चूहे और मैं एक ही साथ कमरे को शेयर करते थे या कमरे में साथ साथ रहते थे। आई टुक आउट माई बॉक्स ऑफ मैचेज, माचिस की डिब्बी मैंने बाहर निकाली, एंड लाइटेड द केरोसिन लैम्प ऑन द टेबल। और केरोसिन लैम्प, मिट्टी तेल से जलने वाले जो लैम्प होते हैं, वो टेबल पर रखा था, मैंने उसे जलाया। सो डियर चिल्ड्रन, द स्टोरी बिगिन्स with a question. What we have learned that there is a homeopath doctor, and he begins with this question that कभी भी आपको एक बहुत ही खतरनाक सांप, कोबरा जैसा सांप आपके बदन से लिपटा है। So this was the question, that has a snake ever coiled with your body? This is what a homeopath doctor asks to the sitting people. You know? एंड देन आफ्टर ही कंटिन्यूज, उसके बाद फिर वो आगे बढ़ते जाते हैं कि हुआ ऐसा कि एक बार मैं एक रेस्तरां से खाना खाकर लौटा। गर्मी का महीना था, रात का वक्त था, तकरीबन 10 बज रहे होंगे। और ये जो डॉक्टर साहब हैं, ये आते हैं अपने कमरे के पास, वहाँ इनको एक आवाज़ सुनाई देती है। और जब रूम खोलते हैं तो वह आवाज़ जो है बिल्कुल चिरपरिचित आवाज़ है, बिल्कुल फेमिलियर है। और डॉक्टर साहब ये कहते हैं कि वन कैन से आई शेयर्ड द रूम विथ रैट्स, मतलब बहुत सारे चूहे भी उस कमरे के वासिंदा थे, वो भी वहाँ रहते थे, और होम्योपैथ के डॉक्टर जो हैं वो भी वहाँ रहते थे। सो दिस इज हाउ द स्टोरी ओपन्स। कहानी इस तरह से खुलती है। लेट अस सी नेक्स्ट। सो द हाउस वॉज नॉट इलेक्ट्रीफाइड, घर का विद्युतीकरण नहीं हुआ था, मतलब घर में बिजली नहीं थी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। इट वॉज ए स्मॉल रेंटेड रूम, किराए का छोटा सा कमरा था। आई हैड जस्ट सेट अप मेडिकल प्रैक्टिस एंड माई अर्निंग्स वर मीगर। आई हैव जस्ट सेट अप मेडिकल प्रैक्टिस एंड माई अर्निंग्स वर मीगर। सी दिस वर्ड मीगर। Yeah. So the doctor says, I had just set up medical practice and my earnings were meager. मैंने अभी अभी अपना मेडिकल प्रैक्टिस शुरू किया था। बिल्कुल नए डॉक्टर हैं और इसलिए इनकी आमदनी बहुत थोड़ी सी थी, बहुत कम सा था। आई हैड अबाउट 60 रुपीज़ इन माई सूटकेस। मेरे सूटकेस में तकरीबन 60 रुपये पड़े थे। अलॉन्ग विथ सम शर्ट्स एंड धोतीज, और उसके साथ कुछ शर्ट्स थे, कुछ कमीज़ें थी और कुछ धोती थे। आई ऑल्सो पजेस्ड वन सॉलिटरी ब्लैक कोट, और मेरे पास एक अकेला काले रंग का कोट था। सॉलिटरी का मतलब एक ही होता है, जो लोनली होता है। तो अब इसे इंसान के रूप में भी उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। ही वॉज लिविंग अ सॉलिटरी लाइफ, मतलब वो बिल्कुल एकांत की ज़िंदगी जीते थे। तो आई ऑल्सो पजेस्ड वन सॉलिटरी ब्लैक कोट which I was then wearing, उस वक्त जो मैं पहने हुए था। So this is how the doctor is narrating there. He is telling about himself also, about the room also. So he is saying about the house. The house, in fact, the room in which he was living, it was a rented room. जिस कमरे में वो रह रहे थे वो किराए का कमरा था। And he also says that the room was not electrified. घर में बिजली का कनेक्शन भी नहीं था, विद्युतीकरण उसका नहीं हुआ था। Then after the doctor accepts very honestly that he was a new doctor. He just started his practice. वह अभी अभी अपना प्रैक्टिस शुरू किए थे, वह एक नए डॉक्टर थे। And his earnings were meager, और उनकी आमदनी
उनकी आय बहुत कम थी, बहुत थोड़ी सी थी. So he was living a solitary life. In fact, not though he was living there lonely, वो सिर्फ अकेले वहाँ रह रहे थे, लेकिन जो सोलिटरी टर्म है उसका इस्तेमाल उन्होंने अपने कोट के लिए किया है कि एक ही उनके पास काली कोट थी और जीवन मतलब बिल्कुल साधारण सा था उनका. सो दिस इज हाउ द डॉक्टर नरेट्स ऑनेस्टली अबाउट हिज लाइफ, अबाउट हिज हाउस, अबाउट हिज प्रोफेशन. आई टुक ऑफ माई ब्लैक कोट. टुक ऑफ उतार देना होता है. तो डॉक्टर साहब अपने काले कोट को उतारते हैं या खोलते हैं. वाइट शर्ट एंड नॉट सो वाइट वेस्ट. शर्ट कमीज जो सफ़ेद है उसे भी उतारते हैं, एंड नॉट सो वाइट वेस्ट. और जो बनियान पहने हुए वो उतना सफ़ेद नहीं है. कहने का मतलब वो बिल्कुल गंदा है, दैट वाज नॉट क्लीन. तो उसे भी उतारते हैं एंड हंग देम अप, और उसे खूंटी में लटका देते हैं. तो आई टुक ऑफ माई ब्लैक कोट, वाइट शर्ट एंड नॉट्स ऑफ वाइट वेस्ट एंड हंग देम अप. और उसको, इन सभी चीज़ों को, जिनमें उनका एक ब्लैक कोट है, वाइट शर्ट है और गंदे बनियान हैं, इन सब को वो खूंटी में टांग देते हैं. आई ओपन द 2 विंडोज इन द रूम. घर में दो खिड़कियाँ हैं, उसे वो खोलते हैं. इट वॉज एन आउटर रूम. यह बाहर का एक घर था, कमरा था, विथ 1 वॉल फेसिंग द ओपन यार्ड, जिसकी एक दीवार खुली मैदान की तरफ था. इट हैड टाइल्ड रूफ विथ लॉन्ग सपोर्टिंग गेबल्स. और छत जो थे वो टाइल्स के बने हुए छत थे, जो गेबल्स सपोर्टेड था. गेबल्स जिसको सपोर्ट कर रहा था, दैट रेस्टेड ऑन द बीम ओवर द वॉल, और वह एक दीवार पर रेस्ट कर रहा था. देयर वॉज नो सीलिंग. छत नहीं थे. देयर वॉज अ रेगुलर ट्रैफिक ऑफ रैट्स टू एंड फ्रॉम द बीम. और जो बीम था उसके द्वारा चूहों का आवागमन जारी रहता था, वो आते जाते रहते थे. आई मेड माई बेड एंड पुल्ड इट क्लोज टू द वॉल. मैंने अपने बिस्तर लगाए और दीवार के पास कर लिए. आई ले डाउन बट आई कुडंट स्लीप. मैं लेट तो गया लेकिन सो नहीं सका. आई गॉट अप एंड वेंट आउट टू द बरांडा. मैं उठा और वरांदा की तरफ चला. फॉर ए लिटिल एयर, ताकि कुछ हवा, क्योंकि गर्मी का महीना है तो डॉक्टर साहब थोड़ा परेशान से, तो ये बरामदा की तरफ जाते हैं ताकि थोड़ी सी हवा खा लें. बट द विंड गॉड सिम टू हैव टेकन टाइम ऑफ. लेकिन मानो विंड गॉड, जो हवा की देवी हों या हवा के देवता हैं, वह समझो छुट्टी पर चले गए हों. मतलब हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही थी. सो दिस इज हाउ आफ्टर ओपनिंग द door of the room, when he entered the room, so the doctor is describing the circumstances of the room. रूम की जो परिस्थिति है उसे डॉक्टर साहब वर्णन कर रहे हैं. वो अंदर जाते हैं, अपने कोट, कमीज, वेस्ट सबको खोलते हैं, टांगते हैं, बिस्तर लगाते हैं, उसको दीवार के पास ले जाते हैं, लेटते हैं. उनको नींद नहीं आती है. हवा खाने के लिए बाहर चले जाते हैं, और बाहर भी जाते हैं तो हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही है. सो दिस इज व्हाट it was in the last year. So I went back into the room. मैं दोबारा फिर से पुनः वह रूम को जाते हैं, and sat down on the chair, और कुर्सी पर बैठ जाते हैं. I opened the box beneath the table and took out a book. I opened the box beneath the table. टेबल के नीचे का एक बॉक्स है जिसको खोलते हैं, वहाँ से किताब लेते हैं. द मेटीरिया मेडिका, और किताब का नाम है द मेटीरिया मेडिका. आई ओपनड इट एट द टेबल ऑन विच स्टूड द लैम्प एंड ए लार्ज मिरर. टेबल पर उस किताब को रखते हैं, खोलते हैं, जहाँ एक लैम्प भी है और एक बड़ा सा आईना है. तो आई ओपनड इट एट द टेबल ऑन विच स्टूड द लैम्प एंड ए लार्ज मिरर. एक टेबल पर किताब रखते हैं, उसे खोलते हैं. टेबल पर एक लैम्प तो है ही जिसे वो जलाए थे बहुत पहले, और एक बहुत बड़ा आईना है. ए स्मॉल कॉम्ब ले बिसाइड द मिरर,
और एक छोटी सी कंघी भी आईने के साथ रखी हुई है। One feels tempted to look into a mirror when it is near one. और आदमी इंसान ललचा सा जाता है, जब पास में कोई आईना हो तो वह देखने को बार बार कोशिश करता है। I took a look. मैंने भी देखा। In those days, I was a great admirer of beauty. उस जमाने में मैं सौंदर्य का प्रशंसक था। And I believed in making myself look handsome. और खुद को भी खूबसूरत बनाने की यत्न करते रहता था। I was unmarried. मैं अविवाहित था। And I was a doctor. और मैं एक चिकित्सक भी था। I felt I had to make my presence felt. मुझे लगता था कि मेरी उपस्थिति लोग समझें, मेरी उपस्थिति को लोग महसूस करें। I picked up the comb and ran it through my hair. मैंने कंघी को लिया और बालों पर करने शुरू कर दी। Through my hair and adjusted the parting. और जिसको मांग बनाना कहते हैं उसको एडजस्ट कर रहे हैं so that it looked straight and neat, ताकि वो बिल्कुल सीधी दिखे और साफ साफ दिखे। Again, I heard that sound from above. और फिर वही आवाज़, चिरपरिचित आवाज़ ऊपर से मुझे सुनाई देती है। So, this is how the doctor is building up the story, no? That he opened the room, lied down there, he was feeling hot, went outside, बाहर चले जाते हैं, लेकिन बाहर भी हवा नहीं चल रही है। फिर से वो वापस कमरे में जाते हैं। कमरे में जब दाखिल होते हैं तो जगे हुए तो हैं ही, तो एक दराज से किताब निकालते हैं, किताब को टेबल पर रखते हैं, बैठते हैं, लैंप जल ही रही है और पास में सामने एक आईना भी है, एक बड़ा सा एक लार्ज मिरर है और उस आईने में खुद को देखते हैं। डॉक्टर साहब ये भी कह रहे हैं कि वो अविवाहित हैं और उस ज़माने में सौंदर्य की खूब प्रशंसा किया करते थे और उनकी भी एक ख्वाहिश थी कि वह सुंदर दिखे। एक कंघी है और अपने बालों में वो कंघी करते हैं। सो दिस इज़ व्हाट वाज इन दिस पैराग्राफ। लेट अस सी फर्दर। सो आई टुक अ क्लोज लुक एट माई फेस इन द मिरर। आईने में बहुत करीब से मैंने खुद को देखा। आई मेड एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन। मैंने एक महत्वपूर्ण फैसला किया। I would shave daily and grow a thin mustache to look more handsome. और मैंने निर्णय लिया, यह फैसला लिया कि मैं शेविंग रोज करूँगा। शेविंग रोज करूँगा और एक पतली सी मूंछ तैयार करूँगा ताकि मैं ज़्यादा खूबसूरत दिख सकूँ। I was after all a bachelor. आखिरकार मैं कुंवारा था। And a doctor, और एक चिकित्सक भी था। I looked into the mirror and smiled. आईने में मैंने खुद को देखा, मुस्कुराया। It was an attractive smile. स्माइल आकर्षक थी। स्माइल आकर्षक थी। I made another earth-seeking decision. और उसके बाद मैंने दूसरा फैसला लिया। I would always keep that attractive smile on my face. और हमेशा वह आकर्षक मुस्कान अपने चेहरे पर मैं रखूँगा। To look more handsome, ताकि मैं और अधिक खूबसूरत दिख सकूं। I was after all a bachelor. आखिरकार मैं एक कुंवारा था। मैं एक अविवाहित था। And a doctor too on the top of it. और उसके ऊपर मैं एक चिकित्सक भी था। Again came that noise from above. और फिर से वही आवाज़ ऊपर से आती है। Yeah. So, dear children, what we find in this paragraph, that the doctor is anxious enough to look more and more handsome. डॉक्टर साहब बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, अधिक से अधिक खूबसूरत दिखने के लिए तरह तरह के प्लान करते हैं। वो कहते हैं कि मैं बैचलर हूँ, ऊपर से डॉक्टर भी हूँ। वो यह भी फैसला करते हैं कि मैं एक मुस्टाच रखूँगा पतली सी ताकि खूबसूरत दिखूँ। उसके बाद वो फिर दूसरा फैसला करते हैं, दूसरा डिसीजन लेते हैं कि मैं शेविंग रोज करूँगा ताकि मैं और खूबसूरत दिखूँ। सो दिस इज़ हाउ
he is planning about himself, about his personality, and again he hears the same familiar sound. और फिर से वही चिरपरिचित आवाज़ उन्हें सुनाई देती है. I got up, मैं उठा. Paced up, I got up, paced up and down the room. Paced up and down the room. मैं उठा और रूम में चहलकदमी करने लगा. Pace up and down का मतलब चहलकदमी करना, इधर से उधर जाना. So then another lovely thought struck me. उसके बाद एक दूसरी खूबसूरत विचार मेरे मन में आया. I would marry. और ये विचार अनोखा था. ये कहते हैं कि मैं शादी कर लूँगा. I would get married to a woman doctor. एक महिला चिकित्सक से मैं शादी करूँगा. Who had plenty of money, जिसके पास बहुत ढेर सारे पैसे हों, and a good medical practice, और जिनकी एक बेहतर मेडिकल प्रैक्टिस भी हो. She had to be fat, और उनको मोटी भी होनी है, for a valid reason, और उस मोटी होने का वजह भी है. If I made some silly mistake and needed to run away, she should not be able to run after me and catch me. और उनकी वाइफ एक मेडिकल प्रैक्टिशनर है, होनी चाहिए, और उसे मोटी भी होनी चाहिए, और मोटी होने के बड़ी अजीब वजह वो बताते हैं कि अगर मैं कोई भी गलती किया, छोटी सी भूल मुझसे हुई और मुझे भागना पड़ गया, तो डॉक्टर साहिबा मेरे पीछे दौड़ नहीं सकेंगी, इसलिए उनको मोटी होनी चाहिए. वेरी स्ट्रेंज रीजन. एनीवे बच्चों, इट्स इंटरेस्टिंग. नहीं, आप लोगों को मज़ा आ रहा है? आर यू एंजॉइंग दिस स्टोरी? सी हाउ फनी इट इज़. नहीं, ये कितना मज़ेदार है कि तरह तरह के ख्याल उनके दिमाग में आते हैं और वो बताते हैं. विथ सच थाट्स इन माई माइंड आई रिज्यूम्ड माई सीट इन द चेयर इन फ्रंट ऑफ द टेबल. इन तमाम विचारों को लेकर वो अपनी जगह कुर्सी पर बैठते हैं टेबल के सामने. देयर वॉज नो मोर साउंड्स फ्रॉम अबव. वो आवाज़, चिरपरिचित आवाज़ जो आ रही थी ऊपर से, वो अब नहीं आ रही है, शांति है. सडनली देयर केम अ डल थड एज इफ अ रबर ट्यूब हैड फॉलन टू द ग्राउंड. अचानक एक थड साउंड आती है, एक थपाक सी आवाज़ आती है. सडनली देयर केम अ डल थड एज इफ अ रबर ट्यूब हैड फॉलन टू द ग्राउंड. मानो ऐसा कोई रबर ट्यूब ज़मीन पर गिरा हो, और उसके गिरने से जो आवाज़, थड की आवाज़ आती है, ठीक वही आवाज़ आई है. श्योरली नथिंग टू वरी अबाउट इट, नथिंग टू वरी अबाउट. बिल्कुल डरने की, चिंता की, करने की कोई बात है नहीं. इवन सो आई थॉट आई वुड टर्न अराउंड एंड टेक अ लुक. चिंता की बात नहीं थी, फिर भी इन्होंने सोचा, डॉक्टर साहब सोचते हैं कि क्यों न मुड़कर एक बार देख तो लें. No sooner had they turned than a fat snake wriggled over the back of the chair and landed on my shoulder. जैसे ही मैं मुड़ा, एक मोटा तगड़ा सांप wriggled over the back of the chair, कुर्सी के पीछे से सरकते हुए आता है, and landed on my shoulder, और मेरे कंधे पर आ बैठता है. The snake's landing on me, सांप का मेरे ऊपर चढ़ना, and my turning were simultaneous. Simultaneous का मतलब साथ साथ होता है. Together with, isn't it? Or at the same time. So डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि जब ही वो उनका मुड़ना और सांप का उनके कंधे पर बैठना, ये दोनों साथ साथ होते हैं, साथ साथ घटित होते हैं. So the dog here,
या आई डिडंट जंप, मैं जंप नहीं किया। आई डिडंट, मैं उछला नहीं, हिला डुला नहीं। आई डिडंट ट्रेम्बल, ट्रेम्बल का मतलब कांपना होता है, मैं कांपा भी नहीं। इसको भी लिख लेते हैं। कांपना, टू शेक है। तो आई डिडंट ट्रेम्बल, मैं कांपा भी नहीं। आई डिडंट क्राई आउट, मैंने चीखा भी नहीं। अब देखें बच्चों, ये 3 सेंटेंस को देखें, गौर से देखें इसको, हाउ सिंपल द सेंटेंसेज आर। आई डिडंट जंप, मैं उछला नहीं, कूदा नहीं। आई डिडंट ट्रेम्बल, मैं कांपा नहीं। आई डिडंट क्राई आउट, मैंने चीखा भी नहीं। देयर वॉज नो टाइम टू डू एनी सच थिंग, वक्त ही नहीं था इनमें से कुछ भी करने को। द स्नेक स्लिथर्ड अलोंग माई शोल्डर, आहिस्ते आहिस्ते मेरे कंधों से वह सरकते जाता है। एंड क्वाइल्ड अराउंड माई लेफ्ट आर्म, और मेरी बाईं बांह से लिपट जाता है। अबव द एल्बो, घुटने केहूनी तक लिपट जाता है। द हुड, जिसको आप फन कहते हैं, वॉज स्प्रेड आउट, वो बाहर निकला पड़ा है। एंड इट्स हेड वॉज हार्डली 3 or 4 inches फ्रॉम माई फेस, और इसके हेड मेरे चेहरे से बमुश्किल से 3 या 4 इंच, इट वॉज हार्डली 3 or 4 inch, नो 3 या 4 इंच की दूरी पर है। अब आप बच्चों सोच सकते हैं कितनी खतरनाक स्थिति है। सांप आ गया, पूरे बदन में लिपट सा भी गया, और सांप का जो हेड है, उसका जो माथा है, वह डॉक्टर साहब के चेहरे से 3 या 4 इंच की दूरी पर है। डॉक्टर साहब नहीं तो हिल रहे हैं, नहीं तो उछल कूद कर रहे हैं, नहीं तो कांप रहे हैं, और नहीं तो चीख रहे हैं। इन सब चीज़ को करने के लिए वक्त ही नहीं था। सांप पूरी तरह से बदन में लिपट गया है। It was not be correct to say merely that I sat there holding my breath. It would not be correct to say merely that I sat there holding my breath. यह कहना, डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि पूरी तरह से जायज़ नहीं होगा कि मैं अपनी सांस थामे बैठा हुआ था। I was turned to a stone. मैं बिल्कुल जम सा गया था। Turn to a stone का मतलब जमना होता है, पत्थर जैसा हो गया था। But my mind was just very active. लेकिन मेरा मस्तिष्क क्रियाशील था, सोच विचार में लगा हुआ था कि आखिर करें तो क्या करें। The door opened into darkness. The door opened into darkness. अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा था। The room was surrounded by darkness. पूरे कमरे में अंधेरा फैला हुआ था। In the light of the lamp, I sat there like a stone image in the flesh. हार मांस में मैं बिल्कुल पत्थर की मूर्ति की तरह उस लैंप के प्रकाश में बैठा हुआ था। So this is how, dear children, the doctor is brilliantly mentioning, describing the whole situation. प्यारे बच्चों, डॉक्टर साहब इस तरह से उस परिस्थिति का वर्णन करते हैं। आप लोगों को राइटिंग सेक्शन में लिखने के लिए आता है डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। तो कहानी पढ़ने का, समझने का एक यह भी मतलब होता है कि यू ऑल्सो राइट, यू ऑल्सो लर्न हाउ टू राइट दीज थिंग्स हियर व्हाट। तो कहने का ये मतलब है कि कहानी पढ़ने का एक मकसद यह भी है कि हमें यह भी सीखना चाहिए कि किसी भी सिचुएशन को कैसे डिस्क्राइब किया जाए। सो द डॉक्टर हैज ब्रिलियंटली डिस्क्राइब्ड द होल सिचुएशन, हाउ ही वॉज लाइंग, हाउ ही स्टूड अप, हाउ द स्नेक केम coiled in his body, and how he was sitting there just like a stone, isn't it? So the story really, it's interesting, it's fascinating, and it's going to be more enchanting further. So we shall meet again to complete this lesson. Till then, goodbye, stay blessed, namaskar.